नमस्कार, मैं अरविंद सर। आज देखिए हम एनसीईआरटी सिलेबस पर आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहली बात, इसको हिंदी में कहते हैं विद्युत रसायन। क्या कहते हैं? विद्युत रसायन है। आखिर विद्युत रसायन है क्या? सबसे पहली बात तो प्रश्न यही फंसता है कि आखिर विद्युत रसायन है क्या। तो रसायन की वह शाखा जिसमें रासायनिक ऊर्जा का स्थानांतरण विद्युत रूप में किया जाता है, उसको हम क्या कह देते हैं? विद्युत रसायन कह देते हैं। या इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि रसायन की वह शाखा जिसमें रासायनिक ऊर्जा तथा विद्युत ऊर्जा के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कह देते हैं? विद्युत रसायन। अब विद्युत रसायन में आप ये ध्यान रखेंगे, आता क्या है? सेल आता है। क्या आता है? सेल। ये इसको विद्युत सेल भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? विद्युत सेल या रासायनिक सेल भी हम कह देते हैं। अब देखेंगे सेल क्या है। भाई हमने तो ये जान लिया कि विद्युत रसायन क्या है। हमने आपको बताया कि रसायन की वह शाखा जिसमें रासायनिक ऊर्जा तथा विद्युत ऊर्जा का पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं, उसको विद्युत रसायन कह देते हैं। दूसरी बात आती है आपकी सेल। आखिर सेल क्या है? तो सेल की परिभाषा में तो आप ये कह सकते हैं कि सेल वह युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। सेल में देखेंगे तो केवल केमिकल साल्ट होते हैं जिसमें आयन होते हैं। वो आयन क्या कहते हैं? आवेश के रूप में स्थानांतरित होते हैं। तो ध्यान देंगे कि सेल आपका कितने प्रकार का होता है। तो टाइप्स ऑफ सेल में ध्यान देंगे आप। क्या है? टाइप्स ऑफ सेल, मतलब सेल के प्रकार। क्या है? सेल के प्रकार। इंग्लिश में इसको कह देते हैं टाइप्स ऑफ सेल। क्या है? टाइप्स ऑफ सेल। तो यहाँ पर एक होता है, नंबर 1 पे ध्यान रखेंगे, विद्युत अपघटनीय सेल। क्या है? विद्युत अपघटनीय सेल। नंबर 2 पे यहाँ पे क्या होता है? गैल्वेनिक सेल। क्या है? गैल्वेनिक सेल। अब बात आती है विद्युत अपघटनीय सेल की और गैल्वेनिक सेल की। तो इसमें ध्यान देंगे, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है, जबकि गैल्वेनिक सेल में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। इन दोनों में यह डिफरेंस है, ध्यान रखेंगे। यहीं पर मैं लिख ही देता हूँ। गैल्वेनिक सेल में क्या है? यह सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में स्थानांतरित करता है। ये क्या करता है? विद्युत अपघटनीय सेल यह विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता। क्या है? यह विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। रासायनिक ऊर्जा में स्थानांतरित करता है। दोनों बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आपको किसी सोर्स से विद्युत धारा देनी होती है, जबकि यहाँ पर किसी सोर्स से विद्युत धारा उत्पन्न होती है।
इनमें डिफरेंस है। यहाँ पर आपको ध्यान देना, इसका एग्जाम्पल क्या है। इसका एग्जाम्पल है आपका विद्युत लेपन। क्या है? विद्युत लेपन। विद्युत लेपन आपका जो है इसका उदाहरण है। इसके अलावा इसका उदाहरण एक शुद्धिकरण भी होता है। क्या होता है? शुद्धिकरण हिंदी में। और इस सेल का आपका जो उदाहरण होता है आपका डैनियल सेल है। डैनियल सेल और सेल लेक्लांसे सेल, लेक्लांसे सेल और शुष्क सेल, शुष्क सेल। और इस सेल में देखेंगे ये भी दो प्रकार के सेल होते हैं। ध्यान रखेंगे क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है कौन सा? प्राथमिक सेल। क्या होता है? प्राथमिक सेल। और नंबर दो पे क्या है? द्वितीयक सेल। क्या है? द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल वे सेल होते हैं जिनमें धारा को केवल एक बार लिया जा सकता है, और द्वितीयक सेल में धारा को आप बार बार ले सकते हैं। इतना अंतर है, ये ध्यान रखेंगे। इसका आवेशन जो है दोबारा किया जा सकता है, जबकि इसका आवेशन दोबारा नहीं किया जा सकता। यहाँ पे आप लिख देंगे कि इन सेलों को डिस्चार्ज होने के बाद दोबारा आवेशन नहीं किया जा सकता है। आवेशन नहीं किया जा सकता, जबकि द्वितीयक सेलों को क्या होता है? इन सेलों को डिस्चार्ज होने के बाद दोबारा आवेशन किया जा सकता है। अब इस पॉइंट में और इस पॉइंट में देखिए, यहीं पे आपको मैं कॉन्सेप्ट क्लियर किए दे रहा हूँ कि प्राथमिक क्या है और द्वितीयक क्या है। इसको प्राइमरी सेल कहते हैं, उसको सेकेंडरी सेल कहते हैं। मतलब सेकेंडरी का मतलब सेकंड बार। क्या है? यही शब्द में लगा सेकंड बार। मतलब एक बार अगर आपका डिस्चार्ज हो जाए सेल, तो उस सेल को आप दोबारा चार्ज कर सकते हैं, आवेशित कर सकते हैं, वो आपका सेकेंडरी सेल होगा। अगर प्राथमिक सेल है तो एक बार डिस्चार्ज होने के बाद, मतलब जब आप इसको चार्ज कर देंगे, धारा आपको सतत तो मिलेगी दोनों में, इसमें भी धारा सतत मिलेगी, धारा इसमें भी सतत मिलेगी। लेकिन यहाँ पर आपकी जैसे ही इसकी धारा समाप्त होती है, डिस्चार्ज हो जाता है, तो इसको आप दोबारा जो है आवेशित नहीं कर सकते और ना ही इसको दोबारा चार्ज किया जा सकता है। इसके अंतर्गत आपके यही सेल जो दिए गए हैं यहाँ पे, क्या है? जैसे शुष्क सेल है। क्या है? शुष्क सेल। ये एग्जाम्पल के तौर पर है आपका। शुष्क सेल को आप देखते हैं तो टार्च में पड़ता है बल्ब, घड़ी में पड़ता है सेल बल्ब, और रिमोट में आपके पड़ता है सेल। तो इस सेल को जब तक आपके उस सेल में साल्ट क्रियाशील रहेगा तब तक तो आप उससे धारा ले सकते हैं। जैसे ही साल्ट उसका रिजेक्ट होता है और अक्रिय होता है तो धारा देना वो बंद कर देता है। और इस पे जो द्वितीयक सेल है, जैसे आपका सीसा संचायक सेल होता है। क्या होता है? सीसा संचायक सेल। संचायक सेल, इसको आप लोग जनरल भाषा में बैटरी कह देते। क्या कह देते हैं? बैटरी। तो ये आपका द्वितीयक सेल है। इसको आप देखते हैं कि एक बार बैटरी आपकी डिस्चार्ज हो जाती है, उसको दोबारा भी आप चार्ज कर सकते हैं। जो आपके मोबाइल में, फ़ोन में या इन्वर्टर में जो लगी हुई बैटरी होती है वो सीसा संचायक बैटरी होती है, या आयन बैटरी होती है। क्या होती है? आयन बैटरी होती है, जिसको आप जो है बार बार चार्ज कर सकते हैं और बार बार चार्ज करके उससे जो है धारा आप लेते रहते हैं। इतना कुछ तो आपका सेल पर है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने सेल बता दिए। सेल
दो प्रकार का सेल है, दोनों प्रकार के सेलों के टाइप्स में मैंने बता दी कि सेल की विशेषता क्या है। और शुष्क से इन सेलों में दो प्रकार के जो प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल बताए, इनकी भी विशेषता दोनों बता दी और दोनों का मैंने अंतर बता दिया। अभी इसके बाद आपको हम देखते हैं यहाँ पर डैनियल सेल या गैल्वेनिक सेल का निर्माण आप कैसे कर सकते हैं। देखो स्क्रीन पे आपकी जो है ये सेल बना हुआ है, हमने पहले से ही बना रखा है थोड़ा सा, क्योंकि इसको बनाने में टाइम हमको जो है लगता है। तो अब इसको बिगाड़ते हैं, दूसरा आपको बताते हैं। तो मित्रों देखेंगे यहाँ पे हमने जो एक सेल बना रखा है, यहाँ पे दो बीकर हैं और इन दोनों बीकरों में हमने कुछ भर रखा है और यहाँ पर एक रॉड लगा और एक रॉड यहाँ पे लगा और बीच से मैंने एक किसी सिस्टम से जोड़ दिया है और इसके बाद एक वायर है, वायर से आपका ये क्या है गैल्वेनोमीटर जुड़ा है। हमने अक्सर देखा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सेल और सेल की रिएक्शन जो है और इसके एनोड और कैथोड पर जो है होने वाली रिएक्शन को अक्सर देखा है बच्चे पढ़ने के बाद उसमें हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है कि अगर ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है, रिडक्शन क्या होता है और रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, सेल क्या होता है, कैसे बनता है और इसके बनाने की विधि क्या होती है। तो जो चला थोड़ा इसको गौर से आप समझेंगे और गौर से देखेंगे। मैं इसको एक ट्रिक पे आपको बता देता हूँ जिससे आपको बिल्कुल सेल क्या कहते हैं बिल्कुल सिंपल सा लगने लगेगा, सेल बिल्कुल ईजी हो जाएगा। आप किसी भी सेल को आप पढ़ेंगे और सेल को बता देंगे, पहचान लेंगे कि सेल कैसा है और इस सेल में होने वाली रिडॉक्स अभिक्रिया को भी आप पहचान पाएंगे। तो देखेंगे यहाँ पर हमने जो है ये जो रखा है तो इसको क्या कह देते हैं हम, एनोड कह देते हैं। क्या कह देते हैं, एनोड कह देते हैं। और दूसरा जो यहाँ पे रखा हुआ है इसको हम क्या कह देते हैं, कैथोड कह देते हैं। क्या कह देते हैं, कैथोड कह देते हैं। और जो एनोड होता तो हमेशा गैल्वेनिक सेल या वोल्टी सेल में जो है आपका ध्यान रखेंगे कहाँ पे होता है, लेफ्ट साइड पे होता है। कहाँ पे होता है, ये लेफ्ट साइड पे होता है। और जो कैथोड होता है हमेशा कहाँ पे होता है, राइट साइड पे होता है। कहाँ पे होता है, राइट साइड पे होता है। और ये भी ध्यान रखेंगे जो आपका एनोड है, एनोड हमेशा आपका क्या होता है, ऋणावेशित होता है और जो कैथोड होता है हमेशा कैथोड क्या होता है, आपका पॉजिटिव चार्ज पे होता है। ये ध्यान रखेंगे। अब हमने देखेंगे यहाँ पर एनोड के रूप में जो रॉड का प्रयोग किया उस रॉड को मैं यहाँ प्रयोग किया देता हूँ जिंक, और जो आपका कैथोड है तो कैथोड के रूप में मैंने आपको दे दिया कॉपर की रॉड। क्या है, यहाँ पर एक जिंक की रॉड है और एक कॉपर की रॉड है। यहाँ ध्यान देंगे एनोड पर उस रॉड का प्रयोग करेंगे और कैथोड पर उस रॉड का प्रयोग करेंगे जो इलेक्ट्रॉन को क्या करे, रिप्लेस कर सके। मतलब कैथोड पर वो आपकी मेटल होगा जो एनोड पे रखी हुई धातु से इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके, रिमूव कर सके। इसको यहाँ पे विशेष ध्यान रखना जो आपका प्रयोग होगा। और इसके बीच में जो आपका लगा हुआ है इसको हम क्या कह देते हैं, सॉल्ट ब्रिज कह देते हैं। क्या कह देते हैं, सॉल्ट ब्रिज है, ब्रिज। ये ध्यान रखें, ये सॉल्ट ब्रिज है। इसको हिंदी में कहते हैं आपका लवण सेतु। क्या है, लवण सेतु। और एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान देना है कि आपने जिस धातु की रॉड लिया है उसी धातु से संबंधित आप यहाँ पे सॉल्यूशन भरते हैं, विलयन। तो यहाँ पे क्या भर देंगे, Zn केसो4। और आपने जो यहाँ पे धातु रखी है उस धातु से संबंधित आप विलयन ले लेंगे तो इसको कह देते हैं विलयन को CuSO4, जिसको जिंक सल्फेट और इसको कॉपर सल्फेट के नाम से आप जानते हैं। जो साल्ट ब्रिज होता है तो सबसे पॉइंट यहाँ पे ध्यान देना है कि ये साल्ट ब्रिज आखिर बना काहे का होता है, इस साल्ट ब्रिज में भीतर भरा क्या होता है। तो यहाँ ध्यान देंगे कि इस साल्ट ब्रिज में आपके क्या होता है, KCl क्या भरा है, KCl भर सकते हैं या तो K2SO4 का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, K2SO4 भरा हुआ होता है विलयन पर, या तो फिर यहाँ पे क्या भरा हुआ होता है, KnO3। क्या होता है, KnO3, पोटेशियम नाइट्रेट का विलयन यहाँ पे भरा हुआ होता है। अब इसके साथ में क्या भरा होता है, तो यहाँ ध्यान देंगे इसके साथ में आपके एगार क्या होती है, एगार एक जेल भरा होता है। क्या भरा होता है, जेल भरा होता है, जेली भरी। ये एगार जो पदार्थ है ये एक प्रकार की क्या होती है, एल्गी होती है। एल्गी मीन्स क्या होता है, शैवाल। ये ध्यान रखेंगे, एल्गी होती है। उस एल्गी से निकाला हुआ लिक्विड्स होता है जो आपके सॉल्ट ब्रिज में प्रयोग किया जाता है।
अब देखेंगे इस गैल्वेनिक सेल में आखिर निर्माण किसने किया था, तो नंबर 1 पे ध्यान रखेंगे इस गैल्वेनिक सेल का निर्माण जो किया था, क्या गैल्वेनिक सेल का निर्माण, तो निर्माण सबसे पहले किसने किया था, तो ध्यान रखेंगे इसका निर्माण किसने किया था, वोल्टा ने किया था। क्या किया था, वोल्टा ने किया था। वोल्टा आपके वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या कहते हैं आपके इस सेल का निर्माण किया था। और किस सन पे किया था, तो ये ध्यान देना, इन्होंने 1796 में किया था। कितने में किया था, 1796 ईस्वी में वोल्टा ने आपको क्या कहते हैं सबसे सर्वप्रथम सेल बनाया था। और इस सेल को गैल्वेनिक सेल को जो है इनका उपनाम क्या है, या ध्यान रखेंगे उपनाम, उपनाम, तो इसको क्या कहते हैं, वोल्टीय सेल कह देते। क्या कह देते हैं, वोल्टीय, वोल्टीय सेल। और यहाँ पे मैंने आपको बताया क्या है, गैल्वेनिक सेल। क्या है, गैल्वेनिक सेल। ठीक, तो गैल्वेनिक सेल को ही वोल्टी सेल कहते हैं। वोल्टी सेल क्यों कहते हो, क्योंकि इसका निर्माण वोल्टा ने किया था। किसने किया था, इसका निर्माण जो है बच्चों वोल्टा ने किया था, इसलिए उन्हीं के नाम पर उन्हें वोल्टी सेल कह दिया। अब ध्यान देना, अब इसमें होने वाली रिएक्शन को मैं आपको बता देता हूँ। आखिर इस सेल को आपको बनाना है तो कैसे बनाएंगे, और इस सेल में रिएक्शन को आप कैसे पहचानेंगे, कैसे नहीं पहचानेंगे। तो मैं आपको सिंपल सी बात करता हूँ, थोड़ा सा गौर करना है आप लोग को। यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि आप लोग अगर आपको धन की आवश्यकता पड़ जाती है तो आप कहाँ जाते हैं, बैंक। क्या करते हैं, बैंक जाते हैं। तो बैंक जाने पर आपके पास कुल 2 प्रोसेस होता है, या तो बैंक में आपके पास पैसा जमा हो तो आपको पैसा मिल जाएगा, और या तो फिर बैंक में आपको क्या करना होगा, लोन लेना होगा। क्या करते हैं, लोन लेना है। तो मैं इस सेल के लिए भैया आपको बैंक भेजता हूँ, और बैंक भेजने के बाद वहाँ पे क्या लेता हूँ, मैं आपको लोन लेता हूँ। क्या लेता हूँ, लोन ले लिया। क्या ले लिया आपने, लोन ले लिया। और उस लोन के तहत आपने क्या ले रखा है, ध्यान रखेंगे, एक आपने ऑक्स ले लिया लोन में, और एक आपने जो है रेड कैट ले लिया। क्या ले लिया, रेड कैट। यहाँ ध्यान देंगे, इस ऑक्स का मतलब है, क्या कहते हैं आप हिंदी भाषा में पढ़ेंगे इंग्लिश में, इसको कहेंगे बैल, और इसका मतलब हो गया लाल, और इसका मतलब हो गया बिल्ली। क्या है, बिल्ली। इस ट्रिक पे भी ध्यान देना, ये ट्रिक में अगर आपने पढ़ रखा तो इस ट्रिक में आप कभी भी एनोड पर होने वाली रिएक्शन और कैथोड पर होने वाली रिएक्शन को बिल्कुल नहीं भूलेंगे, जिसको आप पढ़ते रहते परीक्षा भूल भी जाते हैं कि आखिर एनोड पर क्या होता है, कैथोड पर क्या होता है। तो हमने यहाँ पे लोन में क्या लिया, एक ऑक्स ले लिया, एक लाल बिल्ली ले ली। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया आपको, एनोड पर मैंने क्या लिख दिया, ऑक्स लिख दिया, और यहाँ कैथोड की तरफ मैंने क्या लिख दिया, रेड। ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन हो गया, और रेड मीन्स क्या हो गया आपका, रिडक्शन। अगर इससे शब्द से देखेंगे तो यहाँ ध्यान रखेंगे, मैं यहाँ लोन को लिए ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, लोन ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ, लोन, जो अपने बैंक से लिया। अगर इस एल को देखेंगे तो एल मीन्स क्या हो गया आपका, लेफ्ट हो गया। क्या होगा, लेफ्ट हो गया। और ओ मीन्स क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ए मीन्स क्या हो गया, एनोड हो गया। क्या हो गया, एनोड हो गया। और एन मीन्स क्या हो गया, न्यूट्रल। क्या हो गया, न्यूट्रल। और यहाँ पे रेड मीन्स क्या हो गया, यहाँ ध्यान रखिए, रेड। आर मीन्स क्या हो गया, आर मीन्स हो गया आपका राइट। क्या है, राइट साइड। क्या है, राइट साइड। और रेड मीन्स ही आपका क्या हो गया, रिडक्शन। क्या, रिडक्शन। अब गौर क्या करना है आपको, देखो मैंने इतना कुछ ट्रिक तो आपको बता दिया, लेकिन अभी आपको मैंने बताया ये नहीं कि आखिर इसका तात्पर्य क्या हुआ। देखेंगे आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपका एक तरफ लेफ्ट साइड पे क्या रखा हुआ, एनोड रखा है, और राइट साइड पे क्या रखा हुआ, कैथोड। हमने यहाँ पे लिख दिया लेफ्ट साइड और राइट साइड, पहचान। इस लेफ्ट और राइट को आपको केवल इतने ट्रिक पर ध्यान रखना है, आपको लोन याद रखना है। एल मीन्स लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड पे क्या होता है, एनोड होगा। क्या होगा, एनोड होगा। लेफ्ट साइड पे क्या होगा आपका, एनोड होगा। और इस पे क्रिया कौन सी होती है, ऑक्सीडेशन की होती है, और हमेशा इस पे चार्ज क्या होगा, न्यूट्रल होगा। अंडरस्टैंड। तो ये ध्यान रखेंगे कि आपका जो एनोड होगा कहाँ पे होगा, लेफ्ट साइड पे होगा, और एनोड पर कौन सी क्रिया होगी, ऑक्सीडेशन की क्रिया होगी, और ये कैसा होगा, न्यूट्रल चार्ज का होगा। ये ध्यान रखेंगे आप। कोई भी गैल्वेनिक सेल है, कोई भी गैल्वेनिक सेल है, तो उस गैल्वेनिक सेल में बच्चों ये ध्यान रखेंगे आप
कि जो एनोड होगा उसको हमेशा लेफ्ट साइड पे रखेंगे और जो कैथोड होगा उसको हमेशा राइट साइड पे रखेंगे। देखेंगे राइट साइड कैथोड को मैंने +4 से दर्शाया है और यहाँ पर RD रेड लिख दिया। रेड मीन्स मैंने बताया रिडक्शन, अर्थात कैथोड पे क्या होगा, हमेशा रिडक्शन की क्रिया होगी। सो यहाँ पे मैंने दर्शा दिया, कहाँ पे हो रही है, रिडक्शन की क्रिया हो रही है। और कौन सा है, कैथोड है। और कैथोड कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये बात समझ में आ गई होगी, मुझे खूब विश्वास है कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई कि ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता और रिडक्शन कहाँ पे होता। और एक चीज ये ध्यान रखना, ये मैंने गैल्वेनिक सेल पे बताया है कि लेफ्ट साइड पे ऑक्सीडेशन होगा और राइट साइड पे रिडक्शन होगा, और लेफ्ट साइड पे आपका एनोड होगा और राइट साइड पे आपकी कैथोड होगा। लेकिन अगर यही विद्युत अपघटनी सेल हो जाता, क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो जाता, तो उस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में बिल्कुल उल्टा हो जाता, आपका रिडक्शन की जगह ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन की जगह रिडक्शन, अर्थात एनोड की जगह कैथोड और कैथोड की जगह एनोड होगा। अर्थात आपका फिर राइट साइड पे कैथोड आ जाएगा और लेफ्ट साइड पे आपका क्या आ जाएगा, एनोड आ जाएगा। तो इस बात को आपने समझ लिया। देखिए अभी इस सेल में आपको मैं भी बता देता हूँ कि एक अर्ध सेल अभिक्रिया होती, मतलब एक इधर अभिक्रिया हो रही तो दूसरी अभिक्रिया कहाँ पे, यहाँ पे हो रही है। अब देखेंगे, थोड़ा सा गौर कर लेंगे आप, इसको भी मतलब एक सेल ये है और एक सेल ये है, मतलब आपके दो अर्ध सेलों से किसी एक सेल का निर्माण होता है। इसी प्रकार से एक अर्ध सेल में होने वाली अभिक्रिया को हम क्या कह देते हैं, अर्ध सेल अभिक्रिया कह देते हैं। मतलब एनोड पर आपकी एक अर्ध सेल अभिक्रिया पूरी होती और आपकी एक कैथोड पर अर्ध सेल अभिक्रिया पूरी होती। तब ध्यान देंगे एनोड पर कौन सी अर्ध सेल अभिक्रिया होती, तो एनोड पर जो अर्ध सेल अभिक्रिया होती है वो ऑक्सीडेशन की होती है, और जबकि कैथोड पर जो क्या कहते हैं, आपकी अर्ध अभिक्रिया होती है उसको क्या कह देते हैं, रिडक्शन कह देते हैं। और पूरे सेल में रिडक्स अभिक्रिया हो गई, क्या हो गई, पूरे सेल में रिडक्स। आखिर रिडक्स क्या है, भी ध्यान देते, रिडक्स क्या है, तो रिडक्स वह अभिक्रिया है जो एक ही रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीडेशन तथा रिडक्शन दोनों एक साथ संपन्न होता है। तो यहाँ देखेंगे एक अर्ध सेल अभिक्रिया क्या है, अर्ध सेल अभिक्रिया, अभिक्रिया मतलब यहाँ ध्यान देंगे आधे सेल में अभिक्रिया। तो मैं आपके जो है इस सेल को और इस सेल को दोनों को अलग अलग दर्शा सकता हूँ। तो ध्यान देंगे मैंने यहाँ पर M लिया, क्या लिया, M ऑब्लिक, यहाँ पर मैंने M+M और इसको एरो से दर्शा दिया, और यहाँ पर मैंने M+N कर दिया और यहाँ पे मैंने M कर दिया। यहाँ पर ये S था और यहाँ पर ये इक्वस था और यहाँ पर ये इक्वस हो गया और यहाँ पर ये S हो गया। मतलब यहाँ पर ये सॉलिड से कन्वर्ट हो रहा है, किसमें, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, और ये लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट। तो इस तरफ कौन सी अभिक्रिया हो गई आपकी, ऑक्सीडेशन की हो गई, क्या हो गई, ऑक्सीडेशन की हो गई। और इस तरफ क्या हो गई, आपका रिडक्शन हो गया। अभी देखेंगे इसको मैं इसी रिएक्शन पे आपको दर्शा देता हूँ, लेकिन फार्मूला ये सभी के लिए ध्यान रखना, एनी बॉडी कोई भी सेल है उस सेल में M कन्वर्ट टू M आयन और यहाँ M आयन कन्वर्ट टू M। M मीन्स यहाँ पर मेटल है, ध्यान रखिए, M मीन्स क्या है, मेटल, मतलब मेटल कन्वर्ट टू लिक्विड और लिक्विड कन्वर्ट टू मेटल। ठीक, तो हमारे पास यहाँ पर अभिक्रिया ये लेफ्ट साइड है, यहाँ ध्यान देंगे ये लेफ्ट है और ये आपका राइट साइड है, क्या है, आपका राइट है, लेफ्ट और राइट। तो अब देखेंगे लेफ्ट पर क्या है और राइट पर क्या है। तो हमारे पास लेफ्ट पे रॉड रखी हुई, उस रॉड का नाम है क्या है, जिंक रॉड है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ZnS ऑब्लिक Zn+N, एरो यहाँ पे बन जाएगा Cu+N ऑब्लिक C। यहाँ पर ये इक्वस है, यहाँ पर ये इक्वस है और यहाँ पर ये सॉलिड है। देख लें वही रिएक्शन है, मैंने यहाँ पर M की जगह Zn का प्रयोग कर दिया। इसी प्रकार से आपकी ये रिएक्शन जो है इस पे क्या है, अर्थात एनोड पर क्या हो रहा है, देखें ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ये लेफ्ट साइड पर है, ये एनोड पर
होने वाली क्रिया है और ये कैथोड पर होने वाली क्रिया। मतलब कैथोड पर जो रिएक्शन हो रही है वो राइट साइड पे होगी और क्या होगा, यहाँ पर रिडक्शन होगा, और जो एनोड पर है वो लेफ्ट साइड पर है और वहाँ पर रिएक्शन जो होगी उसको क्या कहेंगे हम, ऑक्सीडेशन की क्रिया कहेंगे। अब इसी से अगर इसका आपको ई सेल निकालना है, क्या है, ई सेल निकालना है, तो हम ई सेल के रूप में भी इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। हम ऐसे लिख देते हैं ई सेल नॉट, क्या है, ई नॉट सेल इक्वल यहाँ पे ई नॉट कैथोड, क्या है, कैथोड माइनस ई सेल नॉट एन। मतलब आप जो है किसी भी सेल का आपको ई सेल निकालना या उसका विद्युत वाहक बल निकालना है तो आपको क्या कर देना है, उसके कैथोड पर होने वाली क्रिया और एनोड पर होने वाली क्रिया का जो विभव है उस विभव को आप घटा देंगे तो उस सेल का आपका क्या कहते हैं, ई सेल निकल आएगा। तो चलिए ये बात आपकी समझ में आ गई। हम इसको भी बिगाड़े देते हैं और इसके अपचयन को दर्शाए दे रहे हैं। तो अपचयन में भी आप देख सकते हैं, अपचयन अपक्रिया में यहाँ पे जगह है तो लिख देता हूँ, अपचयन अपक्रिया, क्या है, अपचयन अपक्रिया। तो ये नष्ट की इक्वेशन भी इसी से आपकी कैलकुलेट हो जाती है। ध्यान रखना, जो यहाँ लिखने जा रहे हैं हम आपका, ये नष्ट की इक्वेशन ही है। तो यहाँ बन जाएगा ई बराबर ई नॉट सेल माइनस आर टी बटे एन एफ लॉग ई रेड बटे ऑक्स, क्या है, रेड बटे ऑक्स। मतलब आप जो है ये इक्वेशन ही आपकी नष्ट की इक्वेशन है। यहाँ पर आपने रिडक्शन बटे ऑक्सीडेशन कर दिया है, ठीक। तो इसको बिगाड़ करके इसके आगे विधि दे रहा हूँ मैं, ध्यान रखेंगे। इस तरह से आपने अपचयन अपक्रिया जो है आप इसको दर्शा सकते हैं। इसी सेल में ही आपको देखो, यही पे मैंने रिडक्शन ऑक्सीडेशन को ही लेकर के यहाँ पे चला हूँ, ये ई सेल निकाल दिया, जो ध्यान रखेंगे। अभी आगे इसको नष्ट की क्वेश्चन जब करेंगे तो उसको भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट इसका क्लियर कर देंगे, कैसे आपका आ जाता है हाफ सेल के लिए, फुल सेल के लिए किस तरह से इसका मान आता है। अब देखेंगे यदि यहाँ पे जो रिएक्शन हम यहाँ पे करने जा रहे हैं तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जैसे यहाँ पे मैंने एम प्लस नहीं कैपिटल एम कर देते, एम प्लस एन, क्या है, मतलब ये आपका मेटल कोई आयन है और इस मेटल के द्वारा जो है आपके एन इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए जाते हैं, ग्रहण कर लिए जाते हैं, ये अब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या बन जाता है, एम एस बन जाता है, क्या बन जाता है, एम मेटल बन जाता है और यहाँ पर आपका क्या है, इक्वस होता है, ये इक्वस है। तो यहाँ पर एस बना तो यहाँ पर आपका रिडक्शन है, क्या है, रिडक्शन। मतलब ये रिडक्शन की क्रिया है, क्या है, ये आपकी जो एक रिडक्शन की क्रिया है। तो यहाँ पर आप इसको इस रूप में भी आप दर्शा सकते हैं। तो फिर से इसको दर्शा देंगे, ई नॉट, क्या है, एम प्लस एन बटे एम, यहाँ पर इक्वल फिर लिख देंगे ई नॉट एम प्लस एन बटे एम माइनस वही भी फार्मूला आ जाएगा आपका आर टी बटे एन एफ लॉग, क्या है, लॉग लिख देंगे, लॉग ई। अब हम इसको आयन के रूप में चेंज किए हैं, किसके रूप में चेंज किया है हमने, आयन के रूप में चेंज किया है। तो ये बन जाएगा आपका ऊपर एम, एम का मतलब क्या है, रिडक्शन। यहाँ देखिए हमने रिडक्शन लिखे, ये रिड्यूस है ना, रिड्यूस है, तो रिडक्शन बटे क्या हो जाएगा आपका ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर बन जाएगा एम प्लस एन ई इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से आपकी जो है नष्ट की क्वेश्चन किसी भी सेल के मतलब एक अर्ध सेल अपक्रिया को दर्शाने के लिए जो है आप यहाँ पर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ छात्रों कि आप सभी को ये मेरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ट्रिक्स जो है समझ में आया होगा और आना भी चाहिए। यदि क्या कहते हैं समझ में आपकी आ रहा है तो मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें और उस वीडियो में समझें कि इस पे क्या मोरलिटी दी जा रही है और इस किसी भी इक्वेशन को किस हिसाब से समझाया जा रहा है। यदि आप वीडियो नहीं देखेंगे तो फिर आपको समझ में भी नहीं आएगा कि इसको किस बेसमेंट में समझाया गया है। तो मैं आशा यही करता हूँ कि आप लोग जो है इस वीडियो को देखेंगे और लाइक करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।